स्टूडेंट्स, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों से बात करने जा रहा हूं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार के बारे में। कंपनी जब अपना शेयर्स फॉर कैश इशू करती है तो वो अपना शेयर पार पे और प्रीमियम पे कैसे भी इशू कर सकती है, लेकिन हम फिलहाल जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इशू ऑफ शेयर एट पार है। एट पार पे इशू करने का मतलब होता है कि कंपनी फेस वैल्यू जितना पैसा ही उन शेयर्स पे लोगों से लेगी। यहाँ पे मैंने फर्दर यहाँ पे जो आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ वो फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की बात करने जा रहा हूँ। फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी ने जितने शेयर के लिए इशू निकाला है पब्लिक ने उतने ही शेयर्स के लिए अप्लाई भी किया है। यानी कि अगर कंपनी ने 10,000 शेयर्स के लिए इशू निकाला था तो कंपनी के पास एप्लीकेशन भी फॉर 10,000 शेयर्स ही आई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कंपनी जो है इन शेयर्स का पैसा एक बार में भी ले सकती है सारा, और इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकती है। तो पहले मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वहाँ पर कंपनी सारा पैसा इकट्ठा ही ले रही है ऑन एप्लीकेशन, यानी पैसा लमसम लिया जा रहा है, एक बार में ही लिया जा रहा है ऑन एप्लीकेशन। तो ऐसे में आपको केवल दो जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की, और दूसरी एंट्री बनाई जाती है उस पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो जो एंट्री पैसा रिसीव करने की बनाई जाती है वो कुछ इस तरह से बनाई जाती है। आप बैंक अकाउंट को डेबिट करिए और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करिए। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, और ये पैसा भी हम डायरेक्ट शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि जब कंपनी पैसा रिसीव करती है तो उस समय ये ज़रूरी नहीं होता कि कंपनी शेयर उनको सभी शेयर होल्डर्स को दे देगी, अलॉट कर देगी। दैट्स वाई हम पैसा डायरेक्ट शेयर कैपिटल में नहीं डालते हैं। जिस नाम से पैसा लिया जा रहा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी के नाम से, उस नाम से हम ये अकाउंट खोलते हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और उस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में जो है हमने गिवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और पर्सन में जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है, गिवर क्रेडिट होता है। दैट्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है जब ये शेयर्स लोगों को अलॉट कर दिए जाते हैं तो यही पैसा जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में पड़ा हुआ है उस पैसे को कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। तो पैसा रिसीव करने के बाद एक सर्टेन डेज़ के बाद कंपनी इन शेयर्स का अलॉटमेंट करती है, और जब ये अलॉटमेंट कर दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, तो जो पैसा अभी तक शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में पड़ा हुआ था उस पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और एंट्री इस तरह से बनती है कि ये जो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट था जो पहले क्रेडिट हो रहा था अब वो डेबिट हो जाता है, और आपका फाइनली शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो एंट्रीज बनाई जाएंगी फॉर रिसीविंग द अमाउंट इन लमसम ऑन दीज शेयर्स। ठीक है, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करिए, और अकाउंट जो आप ओपन करेंगे उसका नाम रखे है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब भी कंपनी सारा पैसे इकट्ठा लेगी तो आपको एक कंबाइंड अकाउंट ही ओपन करना है, और जब ये शेयर लोगों को अलॉट कर दिए जाएंगे तो ये पैसा जो है शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र भी करना है। स्टूडेंट्स, मेरी बात को इस पर्टिकुलर एग्जांपल से और अच्छी तरह से समझ लीजिए कि एक कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर, और कंपनी का जो इशू है वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया, यानी एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स ही रिसीव हुई हैं कंपनी को। तो ऐसे में जो हम फर्स्ट एंट्री बनाएंगे वो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की बनाएंगे, और ये एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आप लोग पूरा लिखिएगा स्टूडेंट्स इसका नाम। ठीक है स्टूडेंट्स, और अमाउंट आएगा ₹1 लाख इंटू 10, दैट इज 10 लाख। सेकेंड एंट्री जो आपको पास करनी है वो कुछ इस तरह से है। ये तो गई एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री, और जब ये लोगों को शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे तो आप एंट्री पास करेंगे शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये अमाउंट 10 लाख आ जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, पहली एंट्री एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, दूसरी एंट्री इस पैसे को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। यह नरेशन डालिएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 पर शेयर। यहाँ लिखिएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट ऑन द अलॉटमेंट ऑफ दीज शेयर्स।